हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से पहला पोएम माई मदर एट 66। ठीक है, सबसे पहले तो इनका पोएट का नाम याद कर लीजिए। पोएट का नाम है कमला दास। तो कमला दास की मम्मी के बारे में पोएम है। उनकी मम्मी का एज है 66 ईयर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटेल में पोएम को। लिखा हुआ है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथड। सीन कुछ ऐसा है कि जो पोएट है कमला दास और उनकी जो मम्मी है, ये दोनों अपने घर से निकल के कहाँ जा रही है, कोचीन जा रही है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और एक कार में जा रही है। ठीक है, कब कौन सा दिन था, फ्राइडे का दिन था। ठीक है, फ्राइडे मॉर्निंग। तो जा रही होती है तो पोएट जो है उनका नज़र अपनी मम्मी पे पड़ता है कार के अंदर। ठीक है, मम्मी क्या कर रही होती है उस समय में, मम्मी डोज का मतलब होता है लाइट स्लीप, हल्का सा नींद लेना, झपकी लेना। ठीक है, तो उनकी मम्मी पोएट देखती है कि उनकी मम्मी सोई हुई है कार में, और जब वो सोई हुई है तो उनका मुख जो है वो खुला हुआ है। होता है अक्सर कई लोगों का मुंह खुल जाता है। तो हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब यहाँ पे ये जो पोएट है वो अपनी मम्मी को डिस्क्राइब करती है। उनकी मम्मी का चेहरा जो है वो एशन हो गया है। एशन मतलब ऐसा फेस को डिस्क्राइब करते हैं, एशन वर्ड से ऐसे फेस को डिस्क्राइब करते हैं जो कि काफ़ी पीला पड़ गया हो, पेल पड़ गया हो। ठीक है, तो उनकी मम्मी का चेहरा काफ़ी पेल हो गया है। पेल यानी येलो, चेहरा पीला पड़ना मतलब क्या तो कोई बीमारी है, नहीं तो ये काफ़ी बुढ़ापा के कारण, एजिंग के कारण, ठीक है, एजिंग के कारण इनका चेहरा जो है उसमें से जो ग्लो था, ब्राइटनेस था, वो घट गया है। अब वो चेहरा काफ़ी डीम पेल हो गया है। ठीक है, ठीक है, कॉर्प्स की तरह। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। जिस तरीके से डेड बॉडी में डेड बॉडी का चेहरा काफ़ी पीला हो जाता है, वैसा ही उनकी मम्मी का चेहरा भी दिख रहा था। ठीक है, एंड तो ये देख के पोएट को काफ़ी दुख होता है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि रियलाइज्ड विथ पेन। पोएट को ये बात का रियलाइजेशन होता है कि अब उनकी मम्मी काफ़ी बूढ़ी हो गई है। वो यहाँ पे लिखा है रियलाइज विथ पेन। काफ़ी दर्द के साथ ये पोएट को रियलाइज होता है कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उनकी मम्मी जो है वो उतनी ही बूढ़ी हो गई है जितनी कि वो दिख रही है। मतलब अब उनकी मम्मी जवान नहीं रही है। जो एजिंग है, इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एजिंग है वो क्या है, इनएविटेबल है। ये वर्ड आप याद कर लीजिए, इनएविटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ये पोएट को रियलाइज होता है पेन के साथ। ठीक है, काफ़ी दुख हो रहा है पोएट को ये जानकर कि उनकी मम्मी अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन पोएट को ये बात बर्दाश्त नहीं होता है कि उनकी मम्मी बूढ़ी भी हो सकती है और एक दिन मर भी जाएगी। ठीक है, पोएट ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उसीलिए पोएट अपना ध्यान को भटकाने के लिए, ये रहा पुट दैट थॉट अवे, ये ख्याल को अपने मन से निकालने के लिए पोएट क्या करती है, लुक्ड आउट। वो एक सीन क्या है, दोनों कार में बैठे हुए हैं कि नहीं। तो ये जो पोएट है वो कार के खिड़की से बाहर देखती है, और जब पोएट बाहर देखती है तो उन्हें दो चीज़ दिखता है। पहला चीज़ ये है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और दूसरा चीज़ है ये द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब ये स्प्रिंटिंग वर्ड का मतलब क्या है, शायद नीचे लिखा हुआ है। स्प्रिंटिंग का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट फास्ट रेस या फिर रनिंग। तो कौन दौड़ रहे हैं यहाँ पे, यंग ट्रीज रनिंग, जो नए नए पौधे हैं वो दौड़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे पौधे कैसे दौड़ सकते हैं, तो जब भी आप कार में बैठ के जा रहे होते हैं तो आप अगर बाहर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कार इधर मूव कर रहा है, तो लगेगा कि ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उसी को बोला गया है कि यंग ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ उन्हें दिखता है मेरी, मतलब हैप्पी चिल्ड्रेन, जो वो क्या कर रहे थे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये बच्चे जो है वो घर से ऐसे बाहर आ रहे हो मानो घर से उछल के बाहर आ रहे हो। स्पिलिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई कंटेनर पूरा भर जाता है तो वो ओवरफ्लो करता है ना, स्पिल कर गया वो। उसी तरीके से बच्चे भी ये घर से बाहर इतनी ही खुशी के साथ निकल रहे थे। तो यहाँ पे ये दो जो इमेज, यहाँ पे पोएट क्या कर रही है, एक विविड इमेजरी क्रिएट कर रही है, इमेजरी क्रिएट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे पोएट जो है वो कॉन्ट्रास्ट शो कर रही है। एक तरफ है उनकी मम्मी जो कि काफ़ी बूढ़ी है, लाइफलेस है। ठीक है, मतलब ना के मात्र लाइफ है, काफ़ी डल दिख रही है, पेल दिख रही है। ठीक है, निराशा है वहाँ पे। और दूसरा तरफ है यंग लाइफ, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर जिनका दिख रहा है,
ऐसा कुछ उन्हें सीन देखने को मिल रहा है। तो दो चीज़ों को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया गया है, ठीक है। और एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ये जो यंग ट्रीज है ना, ये वाई और टी को क्यों कैपिटलाइज किया गया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसलिए पोएट यहाँ पे इसको कैपिटलाइज की है क्योंकि पोएट यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है वो शो करना चाहती है उनकी मम्मी और यंग चीज़ों में, ठीक है। उनकी मम्मी बूढ़ी हो गई है, ये सब काफ़ी यंग है, फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ वीगर है, ठीक है, जबकि मम्मी में ये सब चीज़ एब्सेंट है, समझे। इसलिए ये कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए पोएट जो है वो यहाँ पे वाई और यंग ट्रीज का जो वाई और टी है वो उसको कैपिटलाइज की हुई है। बात तक नहीं समझ रहे, चलिए आगे मूव करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब इतना करते करते ये लोग एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट पे आपको पता ही है सिक्योरिटी चेक होता है, ये तो कोई भी कुछ भी लेके जा सकता है। तो एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे I looked at her wan pale as a late winter's moon। तो जो हमारी पोएट है वो कहीं जा रही है, वो कुछ दूर खड़े होकर, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, कुछ दूर खड़ी होकर फिर से वो अपनी मम्मी को देखती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ फीट का दूरी पे खड़ा हो गया पोएट जब अपनी मम्मी को देखती है तो कैसा दिखती है अब उसकी मम्मी। आई लुक्ड एट हर, वापस पोएट अपनी मम्मी को देखती है और इस समय उनकी मम्मी वैन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कलरलेस, कोई कलर ही नहीं है। नॉर्मली हेल्दी कलर क्या माना जाता है कि अगर आपका नाखून का कलर या फिर आपका स्किन का कलर अगर पिंक है तो आप काफ़ी हेल्दी माने जाएंगे, ठीक है। ये येलो होना भी ठीक नहीं है, काफ़ी रेड होना भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है, पिंक होना चाहिए। आपके मसूरे का कलर या फिर आपके जीभ का कलर ये सब पिंक होना चाहिए, ये काफ़ी हेल्दी कलर माना जाता है, ठीक है। तो वो अपनी मम्मी को देखती है तो मम्मी कलरलेस दिख रही है, कोई कलर ही नहीं है, पीला पड़ गई है, ठीक है, कॉर्पस की तरह, ठीक है, डेड बॉडी की तरह दिख रही है, पेल पीला पड़ गई है, ठीक है, एज अ लेट विंटर्स मून। और इस बार पोएट जो है वो अपनी मम्मी को कंपेयर करती है एक लेट विंटर मून की तरह। लेट विंटर मून में क्या क्या फीचर है देखिए, एक तो विंटर बोला गया है तो मतलब ये कोल्ड सीजन है, और पोएट्री में कभी भी कोल्ड चीज़ को एसोसिएट किया जाता है डेथ के साथ। आपका शरीर ठंडा पड़ गया मतलब आप मर गए, है कि नहीं, एक तो ये मीनिंग हो गया। ऊपर से लेट विंटर्स मून के टाइम में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है, मिस्ट होता है, जिस कारण से हमें ये जो मून है वो काफ़ी धुंधला दिखता है, ठीक है, क्लियर नहीं दिखता है, कलरलेस दिखता है। तो ठीक उसी तरह उनकी मम्मी भी दिख रही थी, ठीक है, उतना क्लियर उनका चेहरा नहीं था, काफ़ी रिंकल्स आ गया था उनके चेहरों पर। तो फिर आगे देखिए, ये सब के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अभी आपको बता देंगे क्वेश्चन आंसर कहाँ से प्रिपेयर करना है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर से पोएट को इस बार एक और वो दर्द का एहसास होता है, माई चाइल्डहुड फियर। देखिए पहली बार जब पोएट ने अपनी मम्मी को देखा था तो उन्होंने काफ़ी पेन के साथ ये रियलाइज़ किया कि उनकी मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी है। फिर पोएट ने अपना ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखा तो ये सब चीज़ दिखा। जब वापस सिक्योरिटी चेक हो गया तो पोएट का नज़र फिर से अपनी मम्मी पे पड़ता है और इस बार मम्मी फिर से वैसे ही काफ़ी बूढ़ी दिख रही है। तो इस बार फिर से वही जाना पहचाना पुराना दर्द उन्हें होता है, ठीक है। और ऐसा ही एक दर्द उन्हें बचपन में भी हुआ था। बचपन में अक्सर क्या होता है कि हम ये चीज़ को लेकर काफ़ी डरते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स को कुछ हो जाए तो हमारा क्या होगा, हमें कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन पढ़ाएगा, ठीक है, कौन पालेगा। तो ऐसा ही कुछ फियर फिर से पोएट के मन में आता है कि अगर उनकी मम्मी को हो गया, भले ही आज के डेट में ये जो पोएट है कमला दास ये अपना कमाती है, अपना इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन फिर भी वो बच्चा वाला डर वापस उनमें आता है कि अरे मेरे मम्मी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, ठीक है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन पोएट यहाँ पे काफ़ी हिम्मत बतौरती है और अपने ये फियर को, दुख को छिपाते हुए वो बोलती है अपनी मम्मी को कि मम्मी वापस मिलते हैं, ये होप के साथ कि जब हम आए वापस तो तुम जिंदा रहो, ठीक है, ऐसा करके अपनी मम्मी को विश करती है, ठीक है। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और सिर्फ मुस्कुरा के अपनी मम्मी को अलविदा कहती है, समझे। तो पोएट यहाँ स्माइल तो कर रही है लेकिन अंदर में काफ़ी वो डरी हुई है, काफ़ी दुख से भरी हुई है, लेकिन फिर भी वो मम्मी को इनकरेज करने के लिए वो ऐसा कुछ स्माइल करके अपने दुख को हाइड करती है, समझे कि नहीं। तो इस पोएट का मतलब सिंपल मीनिंग यही है, रियल लाइफ से अगर इसको रिलेट करें तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि आजकल का जो मॉडर्न लाइफ है ना, इसमें कैसा सिचुएशन हो गया है कि हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, आज आप क्लास 12 में हैं, इसके बाद कॉलेज कीजिएगा, MBA कीजिएगा मान लीजिए, या फिर BTech जो भी आप कर लीजिए, IIT जहीं से भी कर लीजिए, ले दे के आप क्या करेंगे, एक जॉब कर रहे होंगे, जॉब अच्छे खासे MNC में करेंगे मान लीजिए, ठीक है। आप बोलने के लिए आपका पास होगा कि साल का पैकेज है 12 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ जो भी पैकेज हो आपका, ये आपको बस पैकेज करके बांध दिया जाएगा।
आप कभी घर में रह के क्या जॉब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप मान लीजिए यूपी दिल्ली से है, आपको जॉब करने के लिए आप मान लीजिए इंडिया से बाहर चले गए, या फिर इंडिया का जो आईटी हब है बेंगलोर, चेन्नई, ये सब में जाके काम कर रहे हैं आप, ठीक है। ले देखिए आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, और आप अगर यूपी बिहार के हैं तो आपका घर तो होगा ही एक जहाँ पे मम्मी पापा रह रहे होंगे, तो आप जॉब करेंगे बेंगलोर में, और आप मम्मी पापा को जितना भी समझा लीजिए वो लोग कभी भी आपके साथ बेंगलोर नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपना घर कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही अभी मॉडर्न कल्चर चल पड़ा है, जॉब के चक्कर में सबको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, और घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप बच जाते हैं। तो वो यहाँ पे बोला है कि लाइफ जो है वो काफ़ी प्रीशियस है, जो फैमिलियल रिलेशन है उसको हमें काफ़ी बचा के रखना है, ठीक है। आज के टाइम में आप भले ही पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मम्मी पापा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आगे चल के कब क्या पता आपका कहाँ जॉब लग जाए, और ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा, ठीक है। आप अभी 12 में है, 3 साल बाद कॉलेज, उसके बाद जॉब है, 3-4 साल में आपका लाइफ पूरा चेंज होने वाला है, तो आप काफ़ी मिस करेंगे ये सब टाइम, है कि नहीं। तो वैसा ही कुछ मैसेज इस पोएम में दिया हुआ है, तो इतने के साथ एंड हो रहा है। बात करते हैं कुछ पोएटिक डिवाइस पे। इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है, राइमिंग स्कीम नहीं है, इसका मतलब ये पोएम जो है फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है कि नहीं। और चलिए कुछ पोएटिक डिवाइस से बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं कि हर फेस एज एंड लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहाँ पे पोएट के मदर को कंपेयर किया गया है एक डेड बॉडी के साथ, और लाइक वर्ड से कंपेयर किया हुआ है। तो लाइक या फिर एज वर्ड से जब कंपेयर करते हैं तो बताइए पोएटिक डिवाइस क्या होता है? सही बोला आपने, सिमिली, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे और भी है यहाँ पे पोएटिक डिवाइस सिमिली, ये रहा। यहाँ पे पोएट के मदर को कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून के साथ, और एज वर्ड से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस क्या हो गया? सिमिली, समझ रहे। फिर और देखिए यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पे ट्रीज को क्या किया गया है? पर्सोनीफाई किया गया है, क्योंकि ट्रीज तो दौड़ नहीं सकते हैं, तो ट्रीज को पर्सोनीफाई किया गया है। तो पोएटिक डिवाइस हो गया पर्सोनिफिकेशन, समझे। और साथ ही साथ इमेजरी तो है ही, यहाँ पे एक इमेज क्रिएट किया गया है लाइवलीहुड का, ठीक है, मतलब फुल ऑफ लाइफ का, ठीक है। इमेजरी है यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है। इसके अलावा यहाँ पे स्माइल 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 तो समझ ही रहे हैं, रिपीटेशन है पोएटिक डिवाइस। फिर और यहाँ पे था माई मदर, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया, जब कॉन्सोनेंट्स आउट एट द बिगिनिंग रिपीट होता है तो एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ है। डैट थॉट, यहाँ पे भी एलिट्रेशन हो गया, समझे। तो इतना ही था पोएटिक डिवाइस। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जरूर एक बार उसको जाकर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि जी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आजकल, तो वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, और इसके बाद तो कुछ आएगा नहीं। तो इतने के साथ एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पोएम का मैसेज क्लियर हुआ होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।